श्री परमात्मने नमः। छांदोग्य उपनिषद। यह उपनिषद सामवेद की तलवाकर शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण का भाग है। छांदोग्य ब्राह्मण में कुल 10 अध्याय हैं। उनमें से पहले और दूसरे अध्यायों को छोड़कर शेष 8 अध्यायों का नाम छांदोग्य उपनिषद है। ओम। प्रथम अध्याय, प्रथम खंड, ओमकार की व्याख्या। ओम रूप इस अक्षर की उद्गित शब्द वाच्य परमात्मा के रूप में उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ में उद्गता ओम इस अक्षर का ही सर्वप्रथम उच्च स्वर से गान करता है। उस ओमकार की व्याख्या आरंभ की जाती है। इन चराचर जीवों का रस आधार पृथ्वी है। पृथ्वी का रस आधार अथवा कारण जल है। जल का रस उस पर निर्भर करने वाली औषधियाँ हैं। औषधियों का रस उनसे पोषण पाने वाला मनुष्य शरीर है। मनुष्य का रस प्रधान अंग वाणी है। वाणी का रस सार ऋचा है। ऋचा यानी जिनके अक्षर, पद और समाप्ति ये नियत संख्या के अनुसार होते हैं, उन मंत्रों को ऋक् कहते हैं। जिनके अक्षर आदि की कोई नियत संख्या या क्रम न हो, उन्हें यजु कहते हैं। ऋक् संज्ञक मंत्रों में ही जो गीता प्रधान गाए जा सकते हैं, यानी गीत प्रधान है, गाए जा सकते हैं, उनकी साम संज्ञा है। साम मंत्रों द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है। ऋचा का रस साम है और साम का रस उद्गित ओमकार है। इनमें जो 8वां सबसे अंतिम रस उद्गित रूप ओमकार है, वह समस्त रसों में उत्कृष्ट रस है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ एवं पर ब्रह्म परमात्मा का धाम आश्रय है। अब कौन कौन ऋचा है, कौन कौन साम है तथा कौन कौन उद्गित हैं, यह विचार किया जाता है। वाणी ही ऋचा है, प्राण साम है। ओम यह अक्षर ही उद्गत है, जो वाणी और प्राण तथा ऋचा और साम है। यह एक ही जोड़ा है, दो नहीं है। अथवा अर्थात वाणी अथवा ऋचा तथा प्राण अथवा साम एक दूसरे के पूरक हैं। वाणी और प्राण का अथवा ऋचा और साम का यह जोड़ा ओमकार रूप इस अक्षर में भली भांति संयुक्त किया जाता है। जिस समय स्त्री और पुरुष आपस में प्रेम पूर्वक मिलते हैं, उस समय वे अवश्य ही एक दूसरे की कामना पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार यह वाणी और प्राण का जोड़ा जब ओमकार में लगाया जाता है, तब वह सदा के लिए पूर्ण काम कृतकृत हो जाता है। इस रहस्य को जानने वाला जो कोई उपासक इस उद्गत स्वरूप अविनाशी परमेश्वर की उपासना करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। यह ओमकार रूप अक्षर अनुज्ञा अर्थात अनुमति सूचक भी है, क्योंकि मनुष्य जब किसी बात के लिए अनुमति देता है, तब ओम इस शब्द का ही उच्चारण करता है। किसी को कुछ करने के लिए जो यह अनुज्ञा अनुमति देना है, वही समृद्धि बड़प्पन का लक्षण है। अतः इस रहस्य को जानने वाला जो साधक उद्गति के रूप में उस परम अक्षर परमात्मा की उपासना करता है, वह अपनी और दूसरों की समस्त कामनाओं, भोग्य वस्तुओं को बढ़ाने में समर्थ होता है। ओमकार से ही ऋक्, यजु और साम ये तीनों वेद अथवा इन तीनों वेदों में वर्णित यज्ञ आदि कर्म आरंभ होते हैं। इस ओमकार रूप अक्षर की अर्थात इसके अर्थभूत अविनाशी परमात्मा की पूजा प्रीति के लिए इसकी महिमा, प्रभाव एवं रस शक्ति से ओमकार इस प्रकार कहकर अथर्वयो नामक ऋत्विक आश्रवण करता है, मंत्र सुनाता है। ओमकार यूँ कहकर ही होता है, नाम का ऋत्विक ससन करता है, मंत्रों का पाठ करता है और ओमकार यूँ कहकर ही उद्गति का गान करता है। जो इस रहस्य को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता, दोनों इस ओमकार से ही यज्ञ आदि कर्म करते हैं, परंतु जानना और ना जानना दोनों अलग अलग हैं। साधक जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक उसके वास्तविक रहस्य को बताने वाली विद्या के द्वारा अर्थात उसके तत्व को समझकर करता है,
वही अधिक से अधिक सामर्थ्य युक्त होता है। यही इस ओमकार रूप अक्षर की प्रसिद्ध व्याख्या, उसकी महिमा का वर्णन है। द्वितीय खंड, ओमकार की आध्यात्मिक उपासना। यह प्रसिद्ध है कि प्रजापति की संतान देवता और असुर दोनों जब आपस में लड़ रहे थे, उसी समय देवताओं ने उद्गित ओमकार को ध्येय बनाकर उसकी उपासना रूप यज्ञ किया। उनका उद्देश्य यह था कि इस अनुष्ठान द्वारा हम लोग इन असुरों को परास्त कर देंगे। उन्होंने नासिका में रहने वाले घ्राण इंद्रिय रूप प्राण को उद्गित बनाकर उपासना की। तब उस घ्राण इंद्रिय को असुरों ने राग द्वेष रूप पाप से युक्त कर दिया। घ्राण इंद्रिय राग द्वेष से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा यह जीव अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की गंध को ग्रहण करता है। तदंतर उन प्रसिद्ध देवताओं ने उद्गित रूप से वाणी की उपासना की। असुरों ने उसे भी राग द्वेष से कलुषित कर दिया। वाणी राग द्वेष से कलुषित है, इसलिए उसके द्वारा मनुष्य सत्य और झूठ दोनों बोलता है। इसके बाद देवताओं ने उद्गित रूप से नेत्र की उपासना की। उसे भी असुरों ने राग द्वेष से मलिन कर दिया। चक्षु इंद्रिय राग द्वेष से मलिन हो रही हैं, इसलिए उसके द्वारा मनुष्य देखने योग्य और ना देखने योग्य शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के दृश्य देखता है। अब की बार देवताओं ने श्रोत्र की उद्गति रूप से उपासना की। उसे भी असुरों ने राग द्वेष से दूषित कर दिया। श्रोत्र इंद्रिय राग द्वेष से दूषित है, इसलिए मनुष्य उसके द्वारा सुनने योग्य और ना सुनने योग्य दोनों प्रकार के शब्द सुनता है। फिर देवताओं ने मन की उद्गति रूप से उपासना की। उसे भी असुरों ने राग द्वेष से अभिभूत कर दिया। मन राग द्वेष से अभिभूत है, इसलिए उसके द्वारा मनुष्य मन में लाने योग्य और मन में ना लाने योग्य दोनों प्रकार के संकल्प करता है। तब देवताओं ने जो यह मुख्य प्राण है, उसी की उद्गति रूप से उपासना की। उसे भी असुरों ने राग द्वेष से युक्त करना चाहा, परंतु उसके समीप जाते ही वे उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गए, जैसे खोदे ना जा सकने वाले सुदृढ़ पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है। जिस प्रकार अछेद पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला छिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही वह मनुष्य भी विध्वंस हो जाता है, जो उद्गति का रहस्य जानने वाले के विषय में अहित कामना करता है तथा जो उसे पीड़ा पहुंचाता है, क्योंकि उद्गति के रहस्य को जानने वाला मनुष्य मानो अछेद पत्थर ही है। प्राण के द्वारा मनुष्य ना तो सुगंध का अनुभव करता है और ना दुर्गंध का ही, क्योंकि इसके संपर्क में आकर तो राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता और जो कुछ पीता है, उससे वह मन इंद्रिय आदि अन्य प्राणों की भी रक्षा करता है। अंत काल में इसी को न पाकर, अर्थात इसके न रहने पर इसके साथ ही अन्य सब प्राणों को लेकर जीवात्मा भी शरीर से उत्क्रमण कर जाता है, उसे छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। इसीलिए अंत समय में जीव अपना मुंह अवश्य खोल देता है। यही प्राण की महिमा है। यह प्रसिद्ध है कि अंगिरा ऋषि ने प्राण को ही प्रतीक बनाकर ओमकार स्वरूप परमात्मा की उपासना की थी। अतः लोग इसी को अंगिरा का उपास्य मानते हैं, क्योंकि यह समस्त अंगों का रस पोषक है। इसी से बृहस्पति ने भी प्राण रूप से उद्गति की ओमकार वाच्य परमात्मा की उपासना की थी। परंतु लोग प्राण को ही बृहस्पति मानते हैं, क्योंकि वाणी का एक नाम बृहति भी है और उसका यह पति रक्षक है। इसी से आयास्य नाम के प्रसिद्ध ऋषि ने भी प्राण के रूप में उद्गति की उपासना की थी। परंतु लोग इस प्राण को ही आयाशय मानते हैं, क्योंकि यह आशय अर्थात मुख के द्वारा आता जाता है। दल्भ के पुत्र बक नामक ऋषि ने प्राण की उपासना रूप साधन से उद्गति अर्थात ओमकार के अर्थ रूप परमात्मा को जाना था। वे प्रसिद्ध ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाले ऋषियों के उद्गाता हुए थे और उन्होंने इन यज्ञ करने वालों के लिए उनकी कामना पूर्ति के उद्देश्य से
उद्गति का गान किया था। प्राण के महत्व को इस प्रकार जानने वाला जो उपासक अक्षर ओमकार रूप उद्गति की उपासना करता है, वो निस्संदेह ओमकार के गान द्वारा अपनी मनोवांछित वस्तु को आकर्षित करने में सफल और समर्थ होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक विषयक शरीर से संबंध रखने वाली उपासना का प्रकरण समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति।